हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका हमारी दूसरी क्लास में, जो हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपने परसेंटेज की देखी होगी। आपको वो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आज हमारी प्रतिशत की दूसरी वीडियो है। विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। मैथ के रिगार्डिंग परसेंटेज की दूसरी वीडियो है, तो आप इसको पढ़िए और बताइए हमें आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आप कमेंट में ज़रूर आप हमें अपना रिव्यू बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्रतिशत की पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की थी, जिसमें कि हमने ये सीखा था कि प्रतिशत कहते किसको हैं, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, परसेंटेज में जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यूज़ कैसे बनानी है और परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शंस को हम कैसे बनाते हैं, या हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी होती है। आज की जो हमारी वीडियो है, हम थोड़ी सी अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम से स्मूथली चलते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस आपके साथ करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में परसेंटेज टू जो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज़ जो आती हैं वो डेसिमल्स में भी आती हैं। तो डेसिमल्स में हम उनको कैसे लिखते हैं, या कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज वैल्यूज़ और डेसिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको भी हम समझते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं इनको। देखो, जैसे मैंने आपके सामने लिखी हैं सभी, पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 1% अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% अपने आप में 1 होता है। कोई भी वैल्यू जो 100% है अपने आप में, हम उसको कितना मानते हैं जी, 1 मानते हैं। तो 100% का मान अपने आप में कितना है, 1। ऐसे ही 1/2 को मैं परसेंटेज में कैसे लिखता हूं, 50%, ये मैंने आपको बता दिया था। 1/3% है। अगर हमें इसको परसेंटेज में लिखना होता है तो मैंने आपको बताया था इसको हम कैसे लिखते हैं, 33:1/3%। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है। इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें पॉइंट्स में लिखना, डेसिमल में अगर हमें लिखना चाहें तो हम कितना लिखेंगे, 33.33%। तो 1/3 को अगर हम डेसिमल में लिखें, या डेसिमल में आपको ऐसे दे दिया जाए पेपर में कि 33.33% है, तो उसका मतलब भी 1/3 ही होता है। जैसे कि हम देखते हैं, ये 1/3 है, हमने इसको डेसिमल में कैसे लिखा जी, 33.33% लिखा। अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, मल्टीपल इसको 2 टाइम्स कर दूं, तो ये आ जाएगा 66.66, यानी परसेंटेज वैल्यू डेसिमल को हमने 2 टाइम्स करा तो हमारी फ्रैक्शन भी 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 2/3। तो ऐसे करके हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। देखो, 1/4 अपने आप में 25% होता है। 1/5 मैंने आपको बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी फ्रैक्शन होगी उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 100 से। तो ये कितना हो गया, 25%। इसमें करेंगे तो 20% हो जाएगा। 1/6। अब अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता था तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे, 16:2/3%। ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन है। लेकिन डेसिमल में अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 16.66%। 16.66% इसका परसेंटेज फ्रैक्शन का पॉइंट में जो वैल्यू निकलेगी वो बनेगी 16.66%। 1/7 को लिखना चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में कितना लिखेंगे, 14.28%। 14.28%। 1/8 है, इसको कैसे लिखेंगे जी, 12.5% है। ये 100/8 है, इसको 12.5% लिखेंगे। 1/9 है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/9, पेपर में बहुत आता है। इसको ही वो 2 टाइम्स कर देगा, इसको 3 टाइम्स कर देगा, 4 टाइम्स कर देगा। तो हमें अपनी फ्रैक्शन को भी उतने ही टाइम्स करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, 1/9 है, इसको हमें चेंज करना होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 9 से जब इसको डेसिमल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 11:1/9%। ठीक है जी, 11:1/9%। और इसको हमें अगर डेसिमल में लिखना होता है तो ऐसे लिखा जाता है, 11 पॉइंट में लिखते हैं, ये तो आएगा यहाँ पर। और 1/9 को कैसे लिखेंगे, 0.11%, तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको अगर हम 2 टाइम कर दें तो ये 22.22% हो जाएगा। 22.22% हो गया, तो इसको हमने 2 टाइम किया तो फ्रैक्शन भी 2 टाइम, यानी 2/9 हो जाएगी। इसको अगर हम 3 टाइम कर दें तो 33.33% हो गया। अब हमने अपनी परसेंटेज वैल्यू को 3 टाइम किया तो डेसिमल भी 3 टाइम, इधर भी 3 टाइम हो जाएगा, तो 3/9 यानी 1/3 वही आ जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है।
इसी को ही अगर हम 4 टाइम कर दें तो ये बनेगा 44.44%। तो परसेंटेज वैल्यू ये बनी, तो फ्रैक्शन को भी 4 टाइम कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/9। इसी को अगर हम 5 टाइम करना चाहें तो ये बनेगा 55.55%। और 55.55% को फिर हम अपनी वैल्यू को भी कर देंगे 5 टाइम्स, तो आएगा 5/9। कितना आ जाएगा भाई? 5/9। तो इस तरीके से चीज़ें पेपर में आती हैं। पेपर में ये बिल्कुल बेसिक है, इसी से रिलेट करते हुए ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। तो जितने टाइम्स वो परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा रहा है, आप भी अपनी फ्रैक्शन वैल्यू को उतने ही टाइम्स बढ़ा दीजिए, तो आपकी यहाँ से फ्रैक्शंस बन जाती है। देखो इनको यूज करके हम और भी बनाएंगे, अभी आप इनको समझिए पहले। आइए देखो 1/9 है, इसको हम ये लिखेंगे। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर ऐसे रिपीट हो रहा होगा तो आप वो किसकी फ्रैक्शन बनेगी? 1/9 की बनेगी। 1/10 को कैसे लिखेंगे? 10%। 1/11 को कैसे लिखेंगे? 1/11, ये मैंने गलत लिख दिया 1/11, इसको लिखेंगे 9.09%। 9.09%, क्योंकि 11 से 100 को डिवाइड करेंगे, 11×99, फिर 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगी, फिर 9 बार चलेगा तो ये लिखा जाएगा। चलिए भैया, अगर हम इसको लिखते हैं 1/12 को, तो इसको कैसे लिखते हैं? 8.33%। 8.33%। 1/13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 1/14 को अगर लिखना चाहे, ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। इसको कैसे लिखेंगे? 1/14 को 7.28%। 7.28%। 1/15 है 6.66%, क्योंकि हम इसको लिखते हैं, जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 6:2/3%। 6:2/3%। 15 6 की 90, और 10 बचेगा रिमाइंडर, 10 ऊपर फिर 15 नीचे, फिर 10 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये बन जाएगा। अब देखिए 6 तो ये कंप्लीट है, और 2/3 को हम कैसे लिखेंगे? 0.66%। 0.66%। तो इस वैल्यू को डेसिमल में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6.66%। तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप इसको डेसिमल में ऐसे लिखिए, वो एक ही बात है। ठीक है, पेपर में ये भी दिया जा सकता है, पेपर में ये भी दिया जा सकता है, या पेपर में इनसे रिलेट करते हुए कोई भी वो आपको मोड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दे सकता है, जिसको आपको बनाना पड़ेगा। फिर ये 1/16 की अगर हम बात करें तो 1/16 होगा 16। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 16 6 की 96, 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी 4/16 आ जाएगा। ये 4 × 4 416, 1/4 आ जाएगा। 1/, ये देखो 4 है, 16 6 96, ये 6 आएगा भैया यहाँ पर, 6। तो 6 तो ये एज इट इज, और 1/4 को लिखेंगे 0.25। तो 1/16 की वैल्यू आ जाएगी 6.25। 1/17 को कैसे लिखेंगे? 5.88%। 1/18 को कैसे लिखेंगे? 5.55%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/19 की अगर हम बात करें तो 5.26% है, ये पेपर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे? 4.74%। 1/22 को लिखेंगे 4.54%। 1/23 को लिखेंगे 4.34%। 1/24, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। देखो आप इसको निकाल सकते हैं 4 से, 4 6 24, 4 से इसको काट सकते हैं, ये 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, और ये 6 है, 6 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 4 बार तो ये कंप्लीट आएगा। या अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 4 से ही 1/6%। अब 4 तो ये कंप्लीट है, और 1/6 को कैसे लिखेंगे? 0.16%। 1/25 को कैसे लिखेंगे? 4%। ये इंपॉर्टेंट है। 1/13 है, हमने इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 3 पॉइंट कितना बन जाएगा? 33%। 3.33%, ये आता है पेपर में। उसके बाद 1/14 है 2.5%, ये भी आता है पेपर में। तो ये कुछ डेसिमल्स फ्रैक्शन हैं जो कि परसेंटेज को डेसिमल में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इनसे भी संबंधित क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 455/5/9%, तो इसको मुझे बनाना है फ्रैक्शन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 400% एक बार, और 55/5/9% एक बार। बोलिए
लिख सकते हैं भाई ऐसे। अब ये जो वैल्यू है अपने आप में 100 का 4 गुना है, तो ये आपको क्या मान दे देगी 4। और ये 55 सही 5/9%, ये 11 सही 1/9 का 5 गुनी है टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी वो 9 चौक 36, 9 चौक 36 आपको पता है। इसको कैसे ऐड करते हैं हम, 4 सही 5/9 है ये, तो 4 के गुना होगी 9 के साथ और 5 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 चौक 36 और 5 41, तो ये बन जाएगा 41/9%। तो इस तरीके से हम अपनी फ्रैक्शन बना लेते हैं। देखिए आइए एक चीज़ और समझते हैं। देखो जैसे आपको दिया जाता है 8, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 846.25%, इसकी फ्रैक्शन बनाइए आप 846.25%, या मैं लिखता हूँ 556.66%, 556.66%। मान लीजिए इन 2 पॉइंट की डेसिमल्स की मुझे फ्रैक्शन बनानी है, तो मैं कैसे लिखूंगा इनको। देखिए इस 800 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें 800 भी है भाई, 800 को तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस, फिर इसमें 40 भी है, 40 को हम अलग से लिख सकते हैं 40%, फिर एक्स्ट्रा जो पॉइंट में डेसिमल बचा वो 0.625%, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग से। क्लियर है। अब देखिए 800 का मतलब होता है 8, 800 को मैं लिख सकता हूँ 8, तो 800 को मैं लिख दूंगा यहाँ पर 8 प्लस 40%, 20 का 2 गुना, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 40 की हो जाएगी 2/5, और 6.25 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/16, 1/16 को परसेंटेज पॉइंट फ्रैक्शन पॉइंट में कैसे लिखते हैं 6.25%। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे सारे को हम, तो ये 8 है, 8 के अपॉन में 1 आ जाएगा, 6, 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा जी 16 पंजे 80। तो यहाँ से हम करेंगे 80 के 8 से गुना करेंगे तो 640 प्लस 5 से करेंगे 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 आ जाएगा ऊपर, और प्लस 16 पंजे 80, 5 आ जाएगा, तो ये 32 और 5 37 और 40, तो 677/80 आ जाएगा हमारा, 677/80। तो अगर हम कहते हैं कि जैसे 846.25 846.25 को हमें फ्रैक्शन में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे 677/80, 677/80, ये इसकी क्या बन जाएगी जी फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे ये एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया 556.66%, तो इसमें से क्या मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा क्या कि मैं इसको 500% तो एक बार लिख दूं अलग, और प्लस फिर इसमें कितना है 50 है, उसको हम अलग से लिख दें 50%, और प्लस 6.66% हम अलग से लिख दें 6.66%। अब देखिए 500 का मतलब तो 5 होता है, और 50% का मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस, अब ये पॉइंट आ गया 6.66%, इसको हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 6.66% की वैल्यू होती है 1/15, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/15, 15 6 की 90, और फिर मैंने आपको बताया था 2/3 आएगा, उसको लिख देंगे हम 0.66%। तो 5 प्लस 1/2 प्लस 1/15, इसको ऐड करेंगे, 15 दूनी 30, हमारा आ जाएगा एलसीएम 30, 5 150 प्लस 2 से भाग करेंगे 15, 1 15, और 15 दूनी 30, 2 से करेंगे तो 2, तो यह आ जाएगा जी हमारा 15 और 2 17, और इसमें ऐड करेंगे 150, यह आ जाएगा 167/30, 167/30। तो 556.66% को अगर हमें लिखना हो, फ्रैक्शन बनानी हो, तो कैसे लिखेंगे 167/30। क्लियर है जी, ओके। तो यहाँ तक आपने ये पढ़ा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, परसेंटेज को हम डेसिमल्स में, या कोई फ्रैक्शन होती है उसको डेसिमल्स में कैसे दिखते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं, अब इन सारी ही चीज़ों का आगे टॉपिक में हमारा यूज़ होगा। जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें कोई भी परसेंटेज वैल्यू आएगी, या परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में देगा या पॉइंट में लिखेगा, कोई भी वैल्यू अगर आएगी, तो अब इन सारी ही चीज़ों का हम किस में यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। परसेंटेज में जितने भी टाइप हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं, इनकम वाले हैं, गृहिणी वाले हैं, खपत को कम ज़्यादा करने वाले हैं, और वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक पास फेल वाले क्वेश्चंस हैं, इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं जो आते हैं,
एक कुछ मिक्सचर एलिगेशंस के क्वेश्चंस हैं जो वो कहता है कि भाई 1 बिलियन है, उसमें 20% अम्ल है, कितना जलोल मिलाएं, कितने परसेंट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम कंबाइल करके पढ़ेंगे। मैं आपको टाइप वाइज कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ना। और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जो भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, जो बेसिक से शुरू होते हैं, मैं उनसे शुरू करूंगा एक एक करके, और आराम आराम से धीरे धीरे टाइप वाइज मैं आपको कराते हुए चला जाऊंगा। तो अब तक जितनी चीज़ें सीखी हैं, ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, यही चीज़ें आपके काम आएंगी। बार बार देखो इनको, जब तक ये क्लियर नहीं होती है, ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी टिप पे होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पेपर में पॉइंट आएगा या पॉइंट में आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई होगी, तो उसको हमें फ्रैक्शन तुरंत याद होना चाहिए दिमाग में अपने। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी जब भी आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों ही टॉपिक परसेंटेज बेस्ड हैं। परसेंटेज अगर आपका वीक है तो ये चारों टॉपिक आपकी बिल्कुल वीक होंगे। इनमें आपको बिल्कुल भी आपको परसेंटेज को वीक नहीं छोड़ना है। परसेंटेज ये मान लीजिए सभी टॉपिक्स की जान है, तो परसेंटेज पर जितना काम करेंगे तभी हमारे आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आराम से शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास का और परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है। मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये टाइप फर्स्ट है और इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे सारी चीज़ें। देखिए, इसने कहा किसी संख्या में उसका 18.18 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 260 हो जाती है। तो हमें नंबर ज्ञात करना है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, मैंने आपको समझाया कि ये वैल्यूज़ आएंगी हमारे क्वेश्चंस में, ये वैल्यूज़ आएंगी 18.18% जोड़ने पर वह स्वयं का 260 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द इनिशियल नंबर। अब देखो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में परसेंटेज पकड़ना है बस, और परसेंटेज से आपको क्या बनाना है, रेशो। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 20% को मैं 20/100 भी लिख सकता हूँ। तो ये जो नीचे वाला नंबर है, ये होल नंबर है, इसको हम ओरिजिनल संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या है ये हमारी, ओरिजिनल नंबर, यानी कि प्रारंभिक नंबर बोल दीजिए, ओरिजिनल नंबर बोल दीजिए, या वास्तविक संख्या बोलिए, ये एक ही बात है, ठीक। और 5 का 20% है कितना, 1। वो जो ऊपर लिखा है वो क्या है, 5 का 20%। तो हम वास्तविक जो संख्या है अपनी, ओरिजिनल जो नंबर है, उसको किसको मानेंगे, 5 को, कि 5 यूनिट ओरिजिनल नंबर है और इस 5 यूनिट का 20% क्या है, 1। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही होंगी कि कभी वो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर में जोड़ रहा होगा और कभी ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से घटा रहा होगा। तो जब जोड़ रहा होगा तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, घटा रहा होगा इसको कैसे घटाएंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में आएंगे कि किसी संख्या में उसका 18.18% जोड़ने पर वह स्वयं का 260 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। अब ये इसकी सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। देखो ये 18.18 है, 18.18%। मैंने आपको अभी समझाया कि अगर हम इसको ध्यान दें तो अभी हमने ये बात सीखी थी कि 1/11, अगर इसको हमें परसेंटेज में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखो 11 से डिवाइड करेंगे, 11×99, 9 सही 1/11% लिखेंगे इसको। और इसको अगर हमें पॉइंट में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे 9.09%, 9.09% है, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो परसेंटेज है, क्या ये इसका 2 गुना नहीं है क्या, 18.18। बोलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में 2 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स है या नहीं है, 18.18 इसका 2 टाइम्स है या नहीं है। तो अगर ये 2 टाइम है तो फ्रैक्शन भी कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो इसकी फ्रैक्शन तो थी 1/11, तो इधर हम इसको 2 गुना करेंगे तो यह बन जाएगा 2/11। क्या बन जाएगा जी, 2/11। तो 18.18 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/11। तो 18.18 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 2/11 लिखेंगे, ठीक है, 2/11। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात तो है क्वेश्चन को समझने की कि हम क्वेश्चन में परसेंटेज जो दी गई है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा जो रियल नंबर है, जो हमारी वास्तविक संख्या है, वो कितनी है, 11। जो हमारा रियल नंबर है, इनिशियल नंबर है, संख्या ज्ञात करें या प्रारंभिक संख्या है, कुछ भी कहो आप इसको, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो है 11। ओरिजिनल नंबर हमारा है 11 यूनिट, हम इसको यूनिट बोल देते हैं। 11 यूनिट हमारा नेचुरल नंबर है,
ओरिजिनल नंबर है। और इस 11 का 18.18% कितना है 2। इस 11 का 18.18% कितना है 2। तो अगर हम संख्या को 11 मान लें और 11 में उसका 18.18% जोड़ दें, मतलब 2 जोड़ दें, तो 11 में 2 जोड़ने पर नंबर हमारा हो जाता है 13। नंबर हमारा हो जाता है 13। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें 11 में अगर हम 2 यूनिट ऐड करें तो हमारा नंबर बन जाएगा जी 13 यूनिट। लेकिन एग्जाम में कितना दिया है, कह रहा किसी संख्या में उसी संख्या का 18.18% जोड़ने पर, तो संख्या कितनी है 11 और 11 का 18.18% कितना है 2। तो संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलता है 13। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल कितना रहा है 260। तो 13 यूनिट का मान 260 है। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। भाई 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा और ये 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेसिकली यहाँ से कितनी बन जाएगी आपकी 20%। कितनी बनेगी जी 20%। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20% है तो आपको तो संख्या निकालनी है। संख्या आपने कितनी मानी थी 11, तो 11 का मान निकालना है, तो इसको भी कितने गुना कर देंगे 20 गुना। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। यानी कि आपका जो नंबर आ जाएगा, इनिशियल जो नंबर आ जाएगा या ओरिजिनल जो नंबर आ जाएगा, संख्या जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 220। तो ये आपका आ जाएगा जी आंसर। क्लियर है भाई? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है किसी संख्या में से उसी संख्या का 54.54 54.54 अगर घटा दें तो हमें 550 मिल जाता है। तो हमें संख्या बतानी है कितनी है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में जो परसेंटेज वैल्यू यूज कर रखी है आपको उसी को मॉडिफाई करना है। आप ये समझिए कि क्या है 44.54%। 44.454%। अब देखिए आपने अगर परसेंटेज पर काम किया हुआ है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्या, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि 1/11 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हम फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे, फ्रैक्शन पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9.09%। 9.09%। बोलिए ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे? 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे 99 फिर 1/11 तो उसको ऐसे लिख पाएंगे। अब बताओ ये 9 का कितने गुना है? ये वैल्यू है 54.54। ये वैल्यू इस पॉइंट वैल्यूज की, ये जो वैल्यू है इसकी कितने मल्टीपल है 6 टाइम। भाई 9 6 54 और 9 से करेंगे 9 6 54 यानी 0.54 आ जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको भी मुझे कितने टाइम करना पड़ेगा 6 टाइम करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी 6/11। कितनी बन जाएगी जी 6/11। इट मीन्स इस वैल्यू की, इस परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 6/11। कितनी बनेगी जी 6/11। अब देखिए 11 मेरा ओरिजिनल नंबर है। ये जो ओरिजिनल नंबर है मेरा वो क्या है जी 11 है। ओरिजिनल नंबर हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे 11 हमारा ओरिजिनल नंबर है 11 यूनिट। और 11 का 54.54 है कितना जी 6। कितना है 6। कह रहा किसी संख्या में से उसी संख्या का 54.54 घटा दें तो 11 में से अगर उसी संख्या का 11 का 54.54% है कितना 6। तो 11 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है 5। 11 में से अगर हम 6 माइनस करें, 11 में से कितना माइनस करें 6 माइनस कर दें तो हमें मिलता है 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नहीं मिल रहा है उसको। कितना मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा। एक्चुअल में कितना मिल रहा है 550। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है जी 550 है। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 550 है। तो आप देखिए 1 यूनिट का मान क्वेश्चन से कितना आ जाएगा 110। क्लियर है? और जितना 1 यूनिट का मान है क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने ही गुना होगा। 1 यूनिट का मान अगर 110 है तो आपको वैल्यू निकालनी किसकी है 11 की, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो 11 है। तो 11 को भी कितने गुना कर देंगे भाई 110 गुना। तो 11 11 121 और 1 0 आ जाएगी। इसका मतलब कि आपका जो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 1210। क्लियर है? समझ में आया? आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 570 घटाने पर उसी संख्या का 36.66% मिल जाता है तो हमें नंबर बताना है हमारा क्या होगा। देखिए डेटा क्वेश्चन में सीधा सीधा ना आकर पॉइंट में आएगा, क्योंकि डेटा इसी तरह से आता है पॉइंट में आ रहा है। तो टीसीएस जो आ रहा है, टीसीएस इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो सीधा सीधा ना लिख के क्वेश्चन के डेटा को पॉइंट में लिखता है। अब यहाँ से अगर हमें चीज़ों को स्मार्ट तरीके से करना नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा
तो हम विद इन टाइम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। और प्रेशर एग्जाम में इतना होता है कि आप इस क्वेश्चन को अगर जो आपको तरीके आते हैं उनसे करना चाहिए तो आप पेपर में विद इन टाइम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखिए, आपको मैंने कहा आपको सिर्फ किस पे काम करना है, क्वेश्चन की जो परसेंटेज वैल्यू है उसको पकड़ना है आपको। देखिए ये 36.66% जो है, 36.66% जो है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 20% लिख सकते हैं क्या जी, अलग से लिख सकते हैं 20% प्लस, और एक्स्ट्रा कितना बचा 16.66% लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 20% का मतलब होता है जी 1/5 1/5, और 16.66 आपको पता ही है 1/6, ठीक है जी। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 16:2/3%। अब इसको हम करेंगे 6 इधर 5 इधर तो 11 अपॉन में आ जाएगा भाई 30, 11/30 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 11/30। आपको अपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो परसेंटेज है उससे आपको तुरंत क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। अब इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 11/30। कितनी बन जाएगी 11/30। अब यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सोचना है कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 30 है, आपकी जो वास्तविक संख्या है, आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है जी 30 है। और अगर ओरिजिनल नंबर आपका 30 हुआ, आप इसको 30 यूनिट कहेंगे कि ओरिजिनल नंबर कितना है 30 यूनिट है। अब 30 का 36.66% कितना है 11, 30 का 36.66% कितना है 11। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि अगर हम किसी नंबर में से इतनी नंबर घटा दें तो हमें उसी नंबर का क्या मिल जाता है ये। आप मुझे बताइए, आप 30 में से आपको अगर 11 चाहिए तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा भाई, बताइए कितना माइनस करना पड़ेगा। तो 30 में से 11 चाहिए तो आपको माइनस कितना करना पड़ेगा 19, कितना माइनस करना पड़ेगा 19। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 19 माइनस नहीं कर रहे हो, आप कितना माइनस कर रहे हो एक्चुअल में 570 माइनस कर रहे हैं। तो 19 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 570। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना चाहे तो 19 या 57 होते हैं। कितने के मल्टीपल पर बैठा है 30 के मल्टीपल पर बैठा है। तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान 30 गुना होगा। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितना है 30। तो 30 में करेंगे 30 मल्टीप्लाई, तो 3 दिया 9 और 2 0, यानी कि आपका जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 900। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है जो कि आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आप एक बार और देख सकते हैं 36.66% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 11/30। किसी संख्या में अगर 570 घटा दे तो उसी संख्या का 36.66% मिलता है। संख्या है 30 का 36.66% कितना है 11 मिलेगा कल जब हम 30 में से 19 घटाएंगे, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग है 19। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितना माइनस करना है 570। तो 19 यूनिट का मान 570 के इक्विवेलेंट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 या 57 होते हैं 3 0। तो 1 यूनिट का मान 30 है तो ओरिजिनल नंबर भी 30 गुना हो जाएगा। 30 गुना 30 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 900। क्लियर है भाई? ओके, थैंक यू। आपको समझ में आई होगी बात। आइए जी एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है किसी संख्या का 726 सही 2/3% 1090 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 726 कितना है 1090 है। तो हमें नंबर निकालना है। फाइंड द नंबर, फाइंड द इनिशियल नंबर। हमारा जो नंबर है वो क्या होगा। देखिए ये जो नंबर है मैंने आपसे कहा है कि आपको परसेंटेज पर ही काम करना है। 726 सही 2/3% ये है। अब देखियो इसको आप ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए। आप इसको रैंडमली ब्रेक नहीं कर सकते, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। देखिए आप इसको अगर लिख पाएँ तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे 700 इसमें एक बार है, उसको आप अलग से लिख सकते हैं प्लस। 20% इसमें एक बार है, उसको आप अलग से लिख सकते हैं प्लस। और बचा हुआ 6:2/3% वो आप अलग से लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है जी? अब 700% आपको पता है ये वैल्यू आपको 7 है, ये वैल्यू है 1/5 और ये वैल्यू है 1/15। ये आपको रेंडमली पता होनी चाहिए चीज़ें। 6:2/3% कितना है 1/15, ये क्या है 1/5 और ये है 7। अब इसको कैसे ऐड करेंगे तो 5 और ये 15, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, 15 7 105 आ जाएगा जी, प्लस ऊपर 3 आ जाएगा प्लस 1, ये 109 बन जाएगा। 109 109/15। अब देखिए ये कोई, देखो इसकी फ्रैक्शन निकालना अगर आपको नहीं आती तो आप इसकी रेंडमली फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे।
अगर आपको कन्वर्ट करना आता है या आपने पहले वाली हमारी वीडियोस देखी हैं या आप शुरू से हमसे पढ़ रहे हैं या ये चीज़ें आप सीख रहे हो, तभी आप ये निकाल पाओगे। 700% 7 होता है, 20% इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लो। आप ब्रेक करोगे तो आपको ये चीज़ें समझने में खुद ही आने लग जाएंगी कि ये अगर वैल्यू है तो इसमें से मेरे जो काम की चीज़ें हैं, जो मुझे जो आती हैं, इसके अंदर से जो मुझे फ्रैक्शंस पता हैं, वो कौन कौन सी पता है? 700 पता है, 20 पता है, 6:2/3% पता है। एग्जाम में 80% 90% चीज़ें वो आती हैं जो प्रीवियस ईयर PYQ आते हैं, यानी रिपीटेशन होता है। तो ये चीज़ें आपको पता है, ये आप कर सकते हो अगर आप इस पर थोड़ी सी भी मेहनत करते हो। तो ये 7 है, ये 1/5 है, ये 1/15 है। आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ये 109/15 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 726/2/3%, इसको अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 109/15। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कितना है? 15 है। हमारी जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है जी? 15 यूनिट है हमारा ओरिजिनल नंबर, और उसका 726/2/3% कितना है? 109। जबकि ये कह रहा है कि उसका 726/2/3% कितना है? 109। तो हम कह सकते हैं ये जो 109 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 109 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1090। तो मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप मेरे से कहेंगे सर 1 यूनिट का मान होगा, इससे आप निकालिए इसको, 10 टाइम्स जाएगा ये। 1 यूनिट का मान हुआ 10, तो आपको वैल्यू निकालनी किसकी है? 15 की। तो इनटू कितना कर देंगे भाई? 10। तो ये आ जाएगा हमारा 150। कितना आ जाएगा जी? 150। इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो कितना है? 150। देख लो, उसने कहा था संख्या है, उसका 726 सही 2/3% ये है, तो संख्या निकालनी है। तो हमने पहले इसकी फ्रैक्शन बना ली। संख्या हमने कितनी मान ली? 15। 15 का 726 सही 2/3% कितना है? 109। तो 109 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ये, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। 1 यूनिट का मान है 10, तो 15 का निकालना है। 15 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।